मैंने जब हारमोनियम पे हाथ रखा था, जब मैंने शुरू किया था तो पहला गाना हमसे यही बजा था, पहला गीत यही मैंने सीखा था। तो आइए मैं सबसे पहले आपको यही भजन सुना रहा हूँ। आज हम अपने परिवार में आए हैं, अपने घर में आए हैं, तो मैं हृदय की बातों को भी रखना चाहूँगा इस भजन के माध्यम से, इस सुंदर भजन के माध्यम से। आइए अपने राम जी को याद करते हैं, लेकिन निवेदन करूँगा कि एक बार जिनके आत्म शांति के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए एक बार भगवान को याद कर ले। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा ले। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो मैया दुर्गा की, बोलो उमापति महादेव की। हरा आइए सुंदर भजन। इस योग्य हम कहाँ गए, रघुवर तुझे मना। इस योग्य हम कहाँ गए, रघुवर तुझे मना। फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना रहा हूँ, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, रघुवर तुझे मनाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने मन को घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने मन को घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे तेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, रघुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, रघुवर तुझे मनाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। हम लोग संसार में सब कुछ कर लेते हैं, दुनिया का हर एक काम करते हैं, जो नहीं करने का वो भी करते हैं। अच्छा करते हैं, खराब करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं कर पाते। हम लोग बस एक चीज में पीछे रह जाते हैं। वो क्या है? अपनी कमी मुझे एहसास नहीं होती कि हम कहाँ कम हैं। अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग जीवन भर अधम के अधम, नीच के नीच रह जाते हैं। कभी उत्तम नहीं हो पाते, सब दिन अधम रह जाते हैं। नाम तो उत्तम है, लेकिन काम
अधम है, अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है कि हे मेरे राम, निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, तेरा ध्यान जब लगाया माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाया माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहाँ रघुवर तुझे मनाए, इस योग्य हम कहाँ रघुवर तुझे मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक यही चलन है। शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, दुनिया की बड़ी कड़वी सच्चाई है। जग में जहाँ भी देखा बस एक यही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत तपस्या करता है। अब देखिए, लोभ कभी खत्म नहीं होता है। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद, पूजा पाठ धर्म कर्म करने के बाद फिर भी लोभ नहीं गया। भगवान का दर्शन हो गया और दर्शन भगवान सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी लोभ मन से नहीं गया और भगवान को वो मांग बैठा कि हे प्रभु, भगवान पूछे कि क्या चाहिए तुमको, तो भगवान से कहा कि मैं जो चाहूं मुझे वही मिल जाए, मैं जो चाहूं मुझे वही मिल जाए। तो भगवान कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है। तो भक्त ने कहा बताइए भगवान क्या शर्त है। तो भगवान बोले कि तुमको जितना धन मिलेगा या जो कुछ तुमको मिलेगा, तुम्हारे बगल में जो ये पड़ोसी है उसको 2 गुना मिल जाएगा। अब तो फेरे में पड़ गया, लेकिन फिर भी उस समय तो मान लिया उन्होंने। अब अगर वो 1 कार मांगता था तो दूसरे पड़ोसी को 2 कार हो जाता था। उसने कहा कि भगवान मेरी शादी करवा दीजिए, तो 2 बार शादी हो गई पड़ोसी की। उसने कहा, विकास भाई सोच रहे कहीं मुझे ही तो नहीं कह रहे। उसने अगर कहा कि हे प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा घर हो जाए, 1 बीघा जमीन हो जाए, तो दूसरे को 2 बीघा जमीन और 2 घर हो जाता। अब तो फेरे में पड़ गया। अब क्या होगा? और संसार का ये नियम है कि चाहे बहुत कम धन हो लेकिन पड़ोसी से ज्यादा हो, इसमें खुश रहते हैं हम लोग। हमारा भी ये लक्षण है। ऐसा नहीं कि मैं इससे बाहर हूँ। मुझे भी लगता है कि हमारे पास जो गाड़ी है, ऐसी गाड़ी दूसरे के पास ना हो जाती है तो लगता है इससे बढ़िया गाड़ी ले लो तुम। तो ये सबका है। यही विकार तो भगवान से हम आप कह रहे हैं। तो वो बड़े फेरे में पड़ गया, बड़ा कष्ट में आ गया। वो उसको लगा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, पड़ोसी ही अमीर हो रहा है, तो क्या फायदा फिर। तो उसने कहा कि हे भगवान, सब चीज ठीक है, हमको 1 गाड़ी दिया, उसको 2 गाड़ी हो गया, हमको 1 बीघा जमीन, उसको 2 बीघा जमीन, चलो मेरी 1 आंख फोड़ दो आप। अब हो गया क्या, उसका 1 आंख फूटा तो पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया। अब बड़ा खुश हो गया वो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर सोचा कि आंख फूटने भर से काम नहीं चलेगा। हमको तो इतना ही पता था, रमन भाई कहे कि वो हमारे पड़ोस के ही आदमी थे। वो इन्होंने कहा कि हमने देखा पूरा पूरा क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ रमन भाई? इन्होंने कहा कि भगवान
जो एक आंख जिनका फूटा था, उन्होंने कहा भगवान हमारे आंगन में एक बड़ा सा कुआं खोद दीजिए। तो भगवान कुआं बना दिए। अब अंधे के घर में 2 कुआं खुद गया, बेचारा अंधा गया कुआं में गिर के जय जय सिया राम हो गया। तो ये मनुष्य की स्थिति है। तो शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। जग में जहां भी देखा बस एक यही चलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, रघुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, रघुवर तुझे मनाए। जब कुछ न कर सका तो तेरी शरण में आए। अब देखिए शब्दों के सार पे, शब्दों के अर्थ पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं, गमछा खुल के बह जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ कपड़ा खुल के बह गया, हमने बहुत कोशिश किया कि उसको पकड़ ले किसी तरह से, लेकिन हम देखे कि बहुत दूर निकल गया। तो हम लोग कहते हैं कि जा गंगा में दान कर दिए तो रहे हैं, गंगा माई को दान कर देते। क्यों? क्योंकि हम उसको पकड़ नहीं पाए, वो छूट गया, हाथ से निकल गया। पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ाता नहीं है। ठीक उसी तरह से जब हमारा उम्र गिर जाता है, ढल जाता है, हम किसी काम के नहीं रहते हैं, उठने के लायक नहीं रहते हैं, बैठने के लायक नहीं रहते हैं, हमारी स्थिति खराब हो जाती है, हम कहीं तीर्थ करने लायक, हमारे पास अर्थ धन सब खत्म हो जाता है। जब कोई उपाय नहीं रहता है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो सबके माई बाप है। वो किसी भी हाल में राम नाम उल्टो सही, गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम उल्टो सही, राम नाम किसी भी हाल में कहीं भी कभी भी लीजिएगा तो राम जी की कृपा हो ही जाएगी। अंत में भी सही, दुख की घड़ी में भी सही, भगवान के शरण में जाइए और कहिए कि मेरे राम। जब कुछ न कर सका तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए। हे मेरे राम, हम अपराध मानते हैं, हम अपराध मानते हैं, जितना गुनाह हमने किया है सब सजाएं झेलेंगे। ये हमारे मनोहर भैया हैं, मैंने आपको पहले भी परिचय दिया था। हमारे टीम के सबसे लीडर हैं, सबसे सीनियर हैं, उम्र दराज है, गंभीर हैं। जिस समय पूरे साल में हमारा 4 प्रोग्राम होता था, पूरे साल में 4 प्रोग्राम होता था, उस समय भी मनोहर भैया हमारे साथ रहते थे और कहते थे कि एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। अगर सबसे ज्यादा ये शब्द किसी ने कहा होगा तो इन्होंने कहा होगा, अच्छा समय जरूर आएगा। उस समय भी ये हमारे साथ थे। तो भगवान ने ऐसा किया, आज मुझे जैसा लगता है भगवान की इतनी कृपा है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अपना प्रोग्राम होता है। आज इसी का फल ये भोग रहे हैं, अपने करने का फल भोग रहे हैं। खराब करते खराब होता, अच्छा किया तो आज पूरे साल में अगर सबसे ज्यादा किसी कीबोर्ड प्लेयर को काम है तो ये इनको है। तो ये होता है कर्मों का फल कि बुरे दिन में अगर साथ है तो अच्छा दिन भगवान खुद ला देते हैं। क्या पता इन्हीं के भाग्य से अच्छा दिन आ गया हो कि चलो कोई साथ है, इनका भाग्य लग गया हो। तो ऐसा ही होता है। अच्छा कीजिए, जैसा करोगे पाओगे, सीधा जवाब। तो कहना चाहूंगा, जब कुछ न कर सका तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं
झेलेंगे सब सजाए, बस ज्ञान मुझको दे दे, बस ज्ञान मुझको दे दे, और कुछ न मुझको चाहिए। इस योग हम कहाँ रघुवर तुझे मना, इस योग हम कहाँ रघुवर तुझे मना। फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना रहा हूँ, शायद तू मान जाए। इस योग हम कहाँ रघुवर तुझे मना, इस योग हम कहाँ रघुवर तुझे मना, रघुवर तुझे मना। बोलो सियावती रामचंद्र भगवान की।